प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक पिछले 4-5 दिनों से इनके द्वारा ये कार्य शुरू किया गया था। कितने दिनों से चल रहा था सर ये? मैंने आपको बताया पिछले 4-5 दिनों से ये संचालित था। धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र के सिंगड़ा गांव के एक घर में संचालित अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा उस वक्त हुआ जब रांची से आई एटीएस एवं पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने यहां छापेमारी कर भारी मात्रा में निर्मित तथा अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया था। वहीं इसके निर्माण से जुड़े कई यंत्र भी बरामद करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर बागमारा के एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। उनसे पूछे गए एक प्रश्न पर कि आखिर यह हथियार फैक्ट्री का संचालन कितने समय से हो रहा था, के उत्तर में उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों से। अगर एसडीपीओ साहब की बात को सही मान भी लिया जाए तो महज 3-4 दिनों में ही भारी मात्रा में इतना माल कैसे तैयार हो गया। यहाँ संचालित होने वाले गन फैक्ट्री की भनक स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं लगी और धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र में छापेमारी करने रांची से एटीएस तथा पश्चिम बंगाल की एसटीएफ की टीम छापेमारी कर मामले का खुलासा करती है। धनबाद पुलिस इस मामले में असली सच्चाई पर पर्दा डाल रही है कि अवैध गन फैक्ट्री का क्राइम पावर ऑफ ग्रेविटी कहां है, लेकिन झारखंड के रांची तथा बंगाल की टीम जब इसका खुलासा करेगी तब असली सच्चाई सामने आ पाएगी। कल दिनांक 28/5/2025 को शाम में एसटीएफ कोलकाता, एटीएस रांची एवं धनबाद पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम सिंगड़ा महुदा थाना क्षेत्र में जो है छापामारी की गई है। छापामारी के क्रम में जो है वहाँ एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो है अर्धनिर्मित और निर्मित जो बना हुआ है वो पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही जो इक्विपमेंट्स पिस्टल बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे उनकी भी भारी मात्रा में जब्ती हुई है और इसमें कुल जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जो मुर्शिद अंसारी है जो वहीं सिंगड़ा का रहने वाला है, उसी के घर पे ये कार्य किया जा रहा था और शेष जो 4 लोग हैं वो लोग मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। और इसमें जो है हमारे जो धनबाद पुलिस और एटीएस रांची और एसटीएफ कोलकाता के द्वारा जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई। कब से सर ये काम कर रहा था? जो अभी तक प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक पिछले 4-5 दिनों से इनके द्वारा ये कार्य शुरू किया गया था। एसटीएफ कोलकाता की एंट्री कैसे हुआ इस मामले में? वो अनुसंधान का विषय है, उसमें कुछ अपराध कर्मियों का वहाँ से लिंक था जिसके थ्रू हथियार वहाँ पूर्व में गया था, जिससे ये सारी चीजें सामने आई। पकड़े गए लोग के आपराधिक इतिहास है क्या? वो अभी उस पे हम लोग ये कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद भी हुआ है, क्या कुछ लगता है बागमारा में आगे खतरा है क्या? अपराध बढ़ सकता है क्या इसमें? नहीं, उस पर रोकथाम के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब इन सब चीज़ों का उद्भेदन होता है, ऐसे लोग की गिरफ्तारी होती है तो अपराध में कमी आएगी, बढ़ावा नहीं होगा। सर मुर्शिद का कोई इतिहास? अभी तक तो कोई इतिहास हमारे पास नहीं आया है, ठीक, पर हम लोग बाकी राज्यों में भी इसके जांच करेंगे। अन्य 4 लोग क्या क्या नाम थे? नाम मोहम्मद साबिर अंसारी, मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ मुस्सू, मोहम्मद परवेज उर्फ रिंकू और मोहम्मद मिस्टर। एक बबलू करके भी जो है सर, उसका क्या इतिहास है? पकड़ाया नहीं सर। अभी बाकी चीजें अनुसंधान अंतर्गत है, अभी वो फिर आगे आप लोगों को बताया जाएगा जैसे डेवलपमेंट हो। क्या लगता है सर घटना का मास्टरमाइंड जो पकड़ाया आरोपी उसी को माना जा सकता है? बिल्कुल, जिसके मुर्शिद अंसारी जिसके घर में ये संचालित था, तो हमारे हिसाब से घटना का मास्टरमाइंड वही है, उसी के द्वारा कारीगरों को बुला करके और जो अवैध हथियार है उसका निर्माण करवाया जा रहा है। उसका पत्नी को भी गिरफ्तार की गई? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, हम लोग संलिप्तता देख रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। अग्रतर अनुसंधान में फिर जैसा आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। सर बंगाल से कोई तार? निश्चित रूप से चूंकि बंगाल से भी टीम आई थी तो हम लोग उनका भी सहयोग ले रहे हैं और उनसे भी आज सूचना प्राप्त कर रहे हैं। आगे जैसा होगा फिर हम लोग संयुक्त रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई महुदा थाना को भनक तक नहीं लगी? बिल्कुल महुदा थाना को भनक थी और महुदा थाना के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी किया गया है, तभी जाकर के कार्रवाई संभव हो पाया है। कितने दिनों से चल रहा था सर ये? मैंने आपको बताया पिछले 4-5 दिनों से ये संचालित था। तो 4-5 दिन से चल रहा था, तो इस बीच में कुछ हथियार सप्लाई हुआ होगा ना? देखिए, अभी सभी चीज़ें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं बता सकते हैं। जो चीज़ें अनुसंधान अंतर्गत हैं, जिससे अनुसंधान प्रभावित होगा, वो चीज़ें हम आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे।